रावण और महिषासुर हमारे पुरखे हैं, किसी को हमारी भावना आहत करने का अधिकार नहीं है। यह कहना है कभी भाजपा के कार्यकर्ता रहे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के लोकेश सोरी का। वही लोकेश सोरी जिन्होंने 27 सितंबर 2017 को इतिहास रचा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर थाने में दुर्गा पूजा के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस एक घटना से छत्तीसगढ़ का पूरा पुलिस महकमा हिल गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही हुआ जिसका अंदेशा था। पुलिस ने लोकेश सोरी के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे पर संज्ञान न लेते हुए उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ लगे आरोपों को अदालत में स्थापित नहीं कर सकी और 17 दिनों के बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लोकेश सोरी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य धारा की मीडिया ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन उनके जमानत मिलने की खबर और पुलिस को अदालत से मिली डांट के संबंध में कुछ भी लिखने से परहेज किया। लोकेश सोरी रुकने वाले नहीं हैं। फॉरवर्ड प्रेस के सहयोगी तमेश्वर सिन्हा से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने अपने आंदोलन की पृष्ठभूमि, अपने खिलाफ साजिश और आने वाले दिनों में अपने आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर कई बातें कहीं। इससे पहले कि आप लोकेश सोरी का इंटरव्यू देखें, दिसोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का वह साक्षात्कार भी देखें जिसमें उन्होंने महिषासुर और रावण को अपना पुरखा बताया था। के बाद एक बड़ा आंदोलन शोध छात्रों के बीच खड़ा हुआ है, जो उत्तर भारत के कई शहरों में फैल गया है। वो लोग महिषासुर स्मरण दिवस मना रहे हैं, रावण का स्मरण दिवस मना रहे हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन युवा लड़कों के नाम आपका क्या संदेश होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के ऊपर हमारा यही है कि अच्छा कर रहे हैं काम और इसको और भी अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करें, कहा कि लड़के पढ़ने के बाद निकलेंगे, फिर बड़े अधिकारी बनेंगे या कहीं भी रहेंगे तो उनका वो इतिहास रह जाएगा ना। और बराबर इन लोगों को याद किया जाना चाहिए। देश के कई राज्यों में महिषासुर और रावण के अपमान से उन्हें अपना आराध्य मानने वालों ने विरोध व्यक्त किया है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, जहाँ दुर्गा पूजा का क्रेज माना जाता है, वहाँ भी इस वर्ष 1000 से अधिक जगहों पर महिषासुर को याद किया गया। लोकेश भी मानते हैं कि दुर्गा और राम के उपासकों को आदिवासियों और बहुजनों के पुरखों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। इसे लेकर वे बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। देखिए अपने सांस्कृतिक गौरव को बचाने के संघर्ष की कहानी लोकेश सोरी की जुबानी। साथियों जोहार, हमारे साथ लोकेश सोरी जी हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। हालांकि इस मामले को लेकर वो 17 दिन जेल में रहकर भी आए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, उन्हीं से पूछते हैं कि पूरा घटनाक्रम किस प्रकार हुआ। आपने दुर्गा पूजा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मेरे को बताइए। एक्चुअली क्या है कि दुर्गा पूजा यहाँ पर बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा। और क्या कहना चाहिए कि जैसे दुर्गा पूजा कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, जो हम लोग जो जनजाति जो लोग यहाँ पर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC के लोग बस्तर संभाग में, तो यहाँ पर आज तक इस मामले को किसी ने उठाया नहीं था। अच्छा। तो हमारे जो पूर्वज हैं महिषासुर, जिसको हम लोग अपने गोंडी भाषा में पड़ियूर पाट बोलते हैं, अच्छा, तो उसको जो है इनके जो दुर्गा है उनके द्वारा जो है त्रिशूल से वध किया हुआ दिखाया गया। अच्छा। तो हमको लगा कि हमारे जो पूर्वज है उसके साथ में जो ये अपमानित, ये हम सहन नहीं करेंगे। अच्छा। और इसी कारण जो है हमने जो है थाना में जो है इसके खिलाफ इनके जो आयोजक समिति के जो नेतृत्वकारी लोग हैं, उनके खिलाफ हमने जो है सोरी जी, आपने जब मामला दर्ज कराया जब आप भाजपा के स्थानीय नेता भी थे और भाजपा के ऊपर जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगते रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ब्राह्मणवाद तो इनका शुरू से है। अच्छा। तो हमको जो है उनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हमारा कहना है कि वो उनके हिसाब से जो भी करें, लेकिन हम जो यहाँ पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो रहते हैं, अच्छा, जैसे कहना चाहिए कि आपका संविधान के धारा 244 1 13(3) का 19(5)(6) के प्रावधान के अनुसार हमारे यहाँ पर कोई भी SC ST OBC के लोग जो है ब्राह्मण नहीं है और वो हिंदू नहीं है।
अच्छा। ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं हिंदू को दर्शाता है, अच्छा तो हिंदू नहीं है। अच्छा। और ये भाजपा की पॉलिसी भी ये है पॉलिसी है उनकी कि किसी भी तरह जो है यहाँ के लोगों को हिंदू में कन्वर्ट किया जाए और इनको किसी न किसी प्रकार से शोषित किया जाए और हमारे हिसाब से जो है धर्म को लोग मानने लगे और जो है काल्पनिक के आधार पर चले, ऐसा उनका मेंटलिटी है। अच्छा सूर्य जी, आप दुर्गा पूजा को लेकर मामला दर्ज कराने जब थाना पहुंचे तो उनका बर्ताव कैसे था वहाँ पर? बर्ताव क्या होना चाहिए वहाँ पर? वही ब्राह्मण बैठा था दरोगा, अच्छा धीरेन्द्र नाथ दुबे, अच्छा। वो तो हमको इतना अश्लील टिप्पणी से गाली गलौज किया और ये कहने लगा कि तुम लोग साले यहाँ पे जो गोंड गांडा लोग हो, ये अपने ही मतलब ढेकरे चलाते हो, पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदू के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। उधर के भी गोंड गांडा ST SC OBC के लोग हैं, तुम लोग कौन सा गोंड गांडा हो गए साले, ऐसे करके गाली गलौज किया हमारे प्रति। अच्छा, ये कौन ऐसा ही था? ये दरोगा था वहाँ का, दरोगा जी था, हाँ, पखानजोर का। हाँ, अच्छा, धीरेन्द्र नाथ दुबे। अच्छा सूर्य, आपको किस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया था? एक्चुअली क्या है कि देखा जाए तो मुझे यहाँ पर फंसाया गया था। हाँ अच्छा। क्योंकि मैं शुरू से सामाजिक कार्य करता हूँ हाँ। और इस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर आए दिन जो है एक प्रकार का जो है जाति वाला मामला जो है चल रहा है बाहरी लोग अन्य गैर लोगों के द्वारा। हाँ तो ये कैसे मैंने कह दिया था कि जो है जानकारी ले रहा था उनसे अच्छा। कि ये सही है कि गलत है करके, तो उन लोगों ने उस तिल को ताल बना करके जो है मेरे नाम से FIR कर दिए। अच्छा। और मुझे जो है 17 दिन तक जेल जाना पड़ा। अच्छा जी आप भाजपा के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। जी हाँ। लेकिन रामीन और महेश जो है वो पुरखे माने जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, पुरखे तो माने जाते हैं हमारे अच्छा। सदियों से, जैसे हम लोग के कोयतोर हिसाब से भी, आदिवासी हिसाब से भी, देव कठार पेल खड़ा में जो है अच्छा। पड़ी और पाट के हिसाब से हम महिषासुर को मानते आ रहे हैं। अच्छा। और पूरा जिला का अनुसूचित जाति मोर्चा का उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज को जागृति करना, और वो अच्छा। मैं कर ही रहा हूँ। आपने जो है आगामी दिनों में मनुवादियों के खिलाफ आंदोलन की क्या रूपरेखा तय की है? जो आप आंदोलन लड़ रहे हैं उसमें आपकी रूपरेखा क्या तय है? हमारी रूपरेखा यही है कि जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हाँ। जैसे हमारा बस्तर संभाग है, यहाँ पर किसी भी मनुवादी का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए और बाहरी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई यहाँ हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहाँ हम जो है परंपरागत अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जल जंगल जमीन हवा अग्नि के हिसाब से जो हम लोग यहाँ चल रहे हैं वो हम इसी को चलाते रहेंगे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो लोग हैं जो भी हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो उनको भी हम जो है बस्तर संभाग से सीधा आउट करना चाहते हैं। बस्तर संभाग में रहेंगे तो सिर्फ जो है हमारा जो कोयतोर हिसाब से है, जो हमारे जो ट्राइब्स हिसाब से है, उसके हिसाब से जो आदि धर्म के हिसाब से जो है हमारे यहाँ के लोग जो है हम रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसा है। सूर्य जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो लड़ाई है उसमें समाज के किस तबके के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर अब मनुवादी तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है कि ये जो भाषा संस्कृति, हमारी जो देवी देवता जो पुरखा है, जैसे यहाँ पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, रावण को जलाया जाता है ना, उसके बाद महिषासुर का जैसे इन लोगों के द्वारा वध किया गया है। अच्छा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं हमको अपने आत्मा और मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो लड़ाई है मनुवादियों के खिलाफ, ये निरंतर जारी रहेगा और इस जारी के लिए हम हो सके तो राज्य क्या, हम दिल्ली तक भी जा सकते हैं। अच्छा। जितने भी पूरे भारत के अंदर ST SC OBC है, वो सारे वर्ग के लोग हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अच्छा, और मेरा लास्ट सवाल है आपसे, इन पूरे मामले को लेकर, अभी जैसे आपने दुर्गा पूजा वाले के खिलाफ FIR कराया, आगे आपका क्या योजना है इस पूरे लड़ाई को लेकर? आगे आपका क्या योजना आप बना के रखें? आप किस तरह का लड़ाई लड़ेंगे आगे योजना? तो सीधी सी बात है कि ये जो बस्तर संभाग है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि सौसाई है हमारा एक बस्तर जो है हमारा एक देश बने। अच्छा। हमारा देश का मांग है कि हम बस्तर संभाग जो है देश यदि बनता है तो यहाँ पे हम लोग जो जनजाति के जो लोग हैं वो हम यहाँ पर बहुत अमन चैन से रह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि क्या उसके बाद यहाँ पुरखा का संस्कृति वापस आ जाएगा देश बनने के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर लोहा है, लाकड़ है ना, जड़ी बूटी है, हीरा मोती, सोना चांदी, सारे चीज तो बस्तर से। आज यहाँ का संपदा पूरा जापान जा रहा है, बाहर जा रहा है, लोग सब माला माल हो रहे हैं पूरे, मनुवादी पूंजीपति ये सब बन रहे हैं। हमारे आज तक के जो लोग हैं 70 साल के दौरान भी आज तक हमारे लोगों का क्या तरक्की हुआ? कोई तरक्की नहीं हुआ। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि हमको बस्तर
देश दे दे और जहाँ जहाँ 5वां अनुसूचित क्षेत्र है वो इसका राज्य बने। और इस लड़ाई के लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे भारत में जो है इस आंदोलन को हम खड़ा करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, लेकिन आपका रावीन और महिष को लेकर जो है हमेशा से लोगों में भ्रम फैला है, मतलब वो एक दूसरे तरीके से मानते हैं। इस लड़ाई को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि वो अज्ञानता में जी रहे हैं ना। आज हम लोग इस चीज को जगा रहे हैं ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो इस चीज को जाने कि वास्तविकता हमारा पूर्वज, हमारा देवी, हमारा देवता कौन है और हमारा माई बाप कौन है। इस चीज को जो है वो समझाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है इस चीज से अवगत हो। अच्छा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।